की सेवकाई में जाएंगे। हाँ हाँ, जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, आज विश्वास करो परमेश्वर काम करेगा। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में रोते रहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर कि एक भी अच्छा काम मेरी लाइफ में नहीं हुआ। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए एक भी अच्छा काम मेरी लाइफ में नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी लाइफ में एक भी गुड न्यूज नहीं आई है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जाकर आज अपने लोगों को कह देना, कह रहा जो लोग विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं उनकी लाइफ में आज स्टोरी चेंज होगी। आज रात के बाद, आज कलाम सुनने के बाद स्टोरी चेंज होगी और आप यहाँ लाइन में खड़े होंगे गवाही देने के लिए यीशु मसीह के नाम। तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन उसके लिए आपको सुनना है ध्यान से कि आज पूरी दुनिया के लोग अपने दुखों को सिर पर टोकरे पर लेकर घूम रहे हैं। स्क्रीन पर देखो लिखा, अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाए। कितने लोग दुखी हैं? इस समाज के अंदर बहुत सारे कम लोग हैं जो दुखी नहीं है। कोई कर्जा नहीं, किसी के ऊपर कर्जा है, किसी के ऊपर समस्या है, घर में लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई दुख आपको झेल रहा है। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए करें कि दुख से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है। दो काम करने हमें दुख से छुटकारा पाने के लिए। आपकी जिंदगी में अगर एक भी काम अच्छा नहीं हो रहा तो आज रात से अच्छे होने शुरू होंगे। लेकिन ये दो सीक्रेट मानने हैं आपको। लिखा, पहला, हर बात में धन्यवाद करें परमेश्वर का। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो परमेश्वर के सच में तेरा धन्यवाद हो। अगर मुझे कुछ नहीं मिला मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। नंबर 2 लिखा, अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। वहां पर लिखा कह रहा कि पहला पतरस 3:10 में यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा कि अगर तुम जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहो। हालेलुया। कह रहा कि अगर आप लोग अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हो, पढ़ेंगे शो के साथ। हाँ। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि यहाँ पर भजन संहिता 118 के 1 में लिखा, स्क्रीन पर देखें, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर लिखा, हाँ यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। जो माँ बाप अपने बच्चों को धन्यवाद करना नहीं सिखाते वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं। याद रखना, अगर आपके माँ बाप इस धरती पर आपके साथ रहते हैं तो आप उनका थैंक्स करो कि परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मम्मी डैडी का भी जो उन्होंने मैं मकान बना के दिया, कपड़े दिए, घर दिया। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें हर बात के लिए कि परमेश्वर तूने मुझे सांस दिया, जीवन दिया। जो लोग धन्यवादी नहीं है, बाइबल बोलती है वो कृत घन का पाप है। जो लोग आपको सुसमाचार सुनाया है इस व्यक्ति ने, आप उस व्यक्ति का धन्यवाद करो कि परमेश्वर सच में इस व्यक्ति ने मेरे को सुसमाचार सुनाया और मैं इस प्लेस पर आया और मैंने चंगाई को पाया है। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों को धन्यवाद करना नहीं सिखाते, उस दिन से करें कि लोगों के दुख को बढ़ता हुआ देखते हैं, आपके दुख बढ़ते हैं। जो लोग धन्यवाद करते हैं उनके दुख आज रात से घटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये बाइबल का सिद्धांत है। जिन लोगों ने धन्यवाद करना सीख लिया उनकी जिंदगियों में आशीष पर आशीष आई है। और मूसा जानता है इस बात को। मूसा बोलता है कि नुकसान करे कि अगर रोकने हैं, अगर आपके रोज डेली नुकसान हो रहा है, हर महीने में कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, उन लोगों का नुकसान होता है। और जो लोग नुकसान में हाय बोलते हैं, हाय एक ही हो गया, साडा वीजा क्यों नहीं लग गया, मेरा काम क्यों नहीं बना, मैं तो इतने टाइम से बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उनके दुख बढ़ जाते हैं। मूसा जब जंगल में था, इजरायली लोगों को पता है मिस्र से जब वो निकले वो सफर सिर्फ 11 किलोमीटर का था, लेकिन उनको 40 साल लग गए कनान देश में जाने के लिए। 40 दिन में जो सफर पार होना था वो 40 साल लग गए। लेकिन आज कह रहे कि कुड़कुड़ा रहे थे, वो समस्या में कह रहे कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन जितने लोग समस्या में धन्यवाद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर 40 साल लग रहे हैं, 40 मिनट में चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद हो इस दर्द के लिए, इस बीमारी के लिए, अगर आपके जीवन में दर्द ना होता, कोई समस्या ना होती तो आप यहाँ चर्च में नहीं आने वाले थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर होकर फॉरेन में फैक्ट्री खोलना चाहता था, अमेरिका रहना चाहता था, मजे करना चाहता, वहीं रहना चाहता था, चलो वहीं रहूंगा।
लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे दुख आए और मैं उस समय में परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन मैंने परमेश्वर को जाना और उस दिन से मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, अगर ये दुख मेरी लाइफ में ना आता तो आज मैं तेरे से बातें ना करता। हालेलुया। ये परमेश्वर है। आपके जीवन में जब कोई दुख आता है, जब आप धन्यवाद करते हैं, उसी समय नुकसान होने बंद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बीमार हैं, मैं कह रहा हूं जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे उसी समय वो बीमारियां चली जाएंगी, क्योंकि लिखा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। एक स्टोरी बता रहा हूं आपको कि एक चिड़िया थी और रेगिस्तान के जंगलों में वो एक डाली पर बैठी चिड़िया, और वो मरने वाली थी, बीमार हो गई। और जब वो बीमार हो रही थी तो उसी समय एक बत्तख उसको देख रही थी और बत्तख ने उससे पूछा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बोलती है, कह रही पता नहीं क्या हो गया, मैं तो उठ ही नहीं सकती मंजे से, मैं तो बहुत बीमार हूँ, डाली पर चिपकी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने तो अच्छी चिड़िया लगा दी, लेकिन वो बीमार थी। और वो चिड़िया लेकिन उससे पूछ रही थी, बत्तख तू किधर जा रहा है? उसने कहा, मेरी आज मुलाकात है स्वर्ग में। और उसी समय उसने कहा कि अगर तू स्वर्ग में जाए तो कह रहे वहां पर पूछ कर आना कि मेरी जिंदगी में एक भी आशीष क्यों नहीं है, मैं अब तक अच्छा क्यों नहीं हूं, मेरे जीवन में एक भी अच्छा काम क्यों नहीं हुआ। तो उस बत्तख ने जब उसको वहां गेट पर गई तो स्वर्गदूत मिले और स्वर्गदूतों से उसने पूछा, और उसी समय स्वर्गदूत ने उसको बताया। स्वर्गदूत बोलता है, कह रहा है कि ये 7 साल और ऐसे ही चिड़िया मंजे पर रहेगी, ये डाली पर रहेगी, ऐसे ही बीमार रहेगी 7 साल और। उसने कहा, अगर मैं इसको जाकर बताऊंगा तो ये तो टूट जाएगी, इसका मन टूट जाएगा। उसने कहा, कोई तो उपाय बता कि ये आज बिल्कुल ठीक हो जाए, कोई उपाय तो होगा प्लीज, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और उसने कहा, कोई उपाय बता। और उसने उसको उपाय बताया। उसने कहा, सुन, बोलता है, कह रहे कि अगर ये आज परमेश्वर का वचन मुंह से बोले तो ये 7 दिन में चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा, कौन सा वचन? उसने कहा कि ये अगर आज से धन्यवाद करना शुरू कर दे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस बीमारी के लिए। हालेलुया। और उसी समय कह रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा वचन के अंदर, कह रहा 118 के 1 में, यहोवा का धन्यवाद करो, प्रभु हर बात के लिए तेरा धन्यवाद हो। और बत्तख ने जब उस चिड़िया को बताया और उसी समय उसने धन्यवाद करना शुरू कर दिया और उसने कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। और बत्तख और वो चिड़िया फिर से हरी भरी हो गई। और वो चिड़िया जब ठीक हो गई तो बत्तख को जेलस हो गया और जाकर उसने स्वर्गदूत से फिर पूछा, कह रहे, अरे ये चंगी कैसे हो गई? मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया इसको, इतनी सी बात में चंगी हो गई। बोलता है, कह रहा कि इसने, कह रहे कि हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दिया। कह रहा, इसने कहा, परमेश्वर मुझे आज पानी नहीं मिला, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जो मुझे पानी नहीं मिला, इसमें कोई मेरी भलाई होगी। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जो मैं बीमार हूँ, अब तक मैं मंजे पर हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इस बीमारी के लिए, मेरे बाल, मेरे टांगों में जान नहीं है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरा लीवर काम नहीं करता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर मैं तेरा हर बात में धन्यवाद करती हूँ। और इसी समय इसके कानों में आवाज आई और परमेश्वर ने कहा, सुन, कह रहा तू अगले हफ्ते हीलिंग को देखेगी यीशु मसीह के नाम में। और ये चिड़िया चंगी हो गई। मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग अगर आज बीमारी में झेल रहे हैं और जब आप बीमार पड़ जाते हैं तब आपका मन अंदर से टूट जाता है और आप परमेश्वर को कोसने लगते हैं। जब इजरायलियों को 3 दिन के लिए पानी नहीं मिला और उसी समय उन्होंने कोसना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ाना, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया मूसा के लिए, और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इजरायलियों को खत्म कर दूंगा। लेकिन उसी समय मूसा ने हाथ उठाया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, कह रहा इनके ऊपर दया कर, परमेश्वर, कह रहा इनके ऊपर दया कर, कह रहा मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा इनकी मदद कर। उसी समय उसने अपने होठों से परमेश्वर का आदर किया। उसने कहा, परमेश्वर कि तू तो सच में धन्य परमेश्वर है, तू तो भलाई करने वाला परमेश्वर है, जितनी तारीफ करो कम है परमेश्वर की। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, ठीक है, कह रहा मैं इनको मारूंगा नहीं। लेकिन मूसा ने हाथ उठाकर कहा, कोई मुझे उपाय बता कि ये 3 दिन से पानी इनको नहीं मिला, लेकिन ये पानी खारा है। और परमेश्वर ने उसको एक उपाय बताया, अगर आज तक आपकी जिंदगी में कड़वा टेस्ट है, आज वचन के द्वारा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करके आया हूं, एक उपाय बताऊंगा, आज रात मिठास आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं उस मिठास को लेने के लिए?
आप अगर उस मिठास को लेकर जाएंगे आज, कह रहा ये उपाय है। अगर आप उपाय पूछ रहे हैं, यहाँ पर मूसा ने उपाय पूछा और परमेश्वर ने उसको एक पौधा दे दिया और बोलता है ये पौधा जाकर पानी में मिला दे, कह रहे कि वो मिठास आ जाएगी। जब उसने मिलाया मिठास आ गई। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए वो पौधा बनकर आया। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो मिठास आज आपके अंदर डालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो मिठास आज रात आपके जीवनों में भी आने वाली है। आप आशीषित होने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर हर दुख के लिए तेरा धन्यवाद हो, हर भली बात के लिए तेरा धन्यवाद हो। लेकिन लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। लेकिन आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर जितने साल आपने दुख उठाया है, मैं कह रहा हूं उतने साल, मैं कह रहा हूं अगर 10 साल आप दुख उठाए हैं, परमेश्वर अगले 10 साल आपको सुख देने वाला है यीशु मसीह का नाम में। ये भविष्यवाणी है जो मुझे स्क्रीन पर ऑनलाइन देख रहे हैं। कह रहा है कि आज से आपके घर में वो सुख आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते भजन संहिता 119 के 7 में पढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर जब मैं तेरे नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। सारे जोर से 3 बार सो बोलो। इसका मतलब इसके थैंक यू करने में परमेश्वर को पसंद नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि धन्यवाद जब आप करते हैं, अगर आपका धन्यवाद करने का तरीका सही नहीं है तो परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। बहुत लोग धन्यवाद करते हैं, थैंक यू प्रभु, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। कह रहा धन्यवाद, कह रहा अगर आपका सही ढंग का होगा। मूसा ने जाकर टेढ़े मुंह से कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा पसंद नहीं आया मुझे तेरा धन्यवाद। कह रहा जब तू सिखाएगा तभी तो पता लगेगा मुझे कि धन्यवाद कैसे करते हैं। आज बच्चे क्या करते हैं, मम्मी को गिलास देते हैं पानी का और माँ बोलती है थैंक यू, खड़ी होती है अंदर से, अपने बच्चे को बोलती है पत्नी, तो कभी ढंग से नहीं बोलती। सारे बोला हालेलुया। पत्नी को जाकर टेबल पर आप कुछ भी खिला दो, बोलेगी थैंक यू, पता नहीं कहाँ खा के है, मेरे हाथ का अच्छा लगता है। आपको बता रहा हूं, लेकिन आज अगर आपका थैंक यू करने का स्टाइल ढंग का नहीं है तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं एक भी काम खुलने वाला नहीं है। अगर आज आपने धन्यवाद करना सीख लिया, आज रात एक मिराइकल आपके गर्भ में जन्म लेगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं धन्यवाद करने के लिए? यस। मूसा कह रहा है परमेश्वर जब तू सिखाएगा तभी तो सीखूंगा। आज माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि बेटे धन्यवाद करना चाहिए हर बात में। बच्चे आजकल धन्यवाद करना भूल गए हैं और बड़े होकर कभी अपने माँ बाप का धन्यवाद नहीं करते। माँ बाप कि तूने इतने साल जॉब किया, मेहनत किया, हमारे लिए घर बनाया, हमारे लिए गाड़ी दिया, हमें स्कूल में पढ़ाया, कभी धन्यवाद नहीं करते लोग, बच्चे आजकल नहीं करते। लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है जो धन्यवाद करता है उसके लिए स्वर्ग खुल जाता है यीशु मसीह के नाम में। ये यहाँ पर धन्यवाद जो लोग नहीं करते उनके जीवनों में कभी आशीष नहीं आती। मैं देख रहा था कि एक यूपी में एक औरत थी और वो पान खा रही थी और पान खा के वो होटल में बैठे खाना खा रही थी। तो उसी समय होटल वाले ने जैसे ही उसके सामने दूध का गिलास, चाय का गिलास, जूस का गिलास रखा उनके लिए, तो पान खाती करती करती फेंको। उसने कहा कहाँ उठा के फेंको? अरे जब आपका धन्यवाद सही नहीं होगा तो क्या होगा? तो नाराज होगा। लेकिन यहाँ पर इसका धन्यवाद सही नहीं था। परमेश्वर ने कहा मैं सिखाऊंगा। 40 साल कह रहा राजा के महल में रहा मूसा और 40 साल के बाद कह रहे कि जब वो महल से निकला एक आदमी का मर्डर कर दिया और घर छोड़कर भाग गया। और उसी समय जब फिरौन उसके पीछे पड़ गया, जंगल में उसने अपना जीवन बिताया और उसी समय कह रहे कि वो परेशान हो गया। उसके बाद कह रहे कि जब फिरौन जब उसके पीछे था और उसी समय वो जंगल में बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जब मुसीबतें लोगों के जीवनों में आती हैं तब उसी समय हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये आदमी चालाक था, जानता था और बोल रहा है परमेश्वर कह रहा कि तेरा धन्यवाद हो, तू हर मुसीबत में मेरे साथ रहा, हर मेरी गलतियों में मुझे बचाते रखा, मुझे बचा कर रखा, मुझे संभाल कर रखा। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की और उसके बाद भी कह रहा कि मूसा को पत्थर मारने वाले थे लोग, लेकिन जब 3 दिन पानी नहीं मिला तब भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था।
और बोल रहा था परमेश्वर तू तेरी ईमानदारी के कारण कि मैंने बहुत गलतियां की अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन मेरी गलतियों में तू ईमानदार रहा मुझे बचाने के लिए। अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे हर बात में, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ रहा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आज रात आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं आज समस्याएं खत्म हो जाएंगी? जो विश्वास कर रहे हैं आज ही रात चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे चर्च में एक फॉरेन से फैमिली आई और उन्होंने गेट के पास एक गाड़ी खड़ी की, नई गाड़ी ली उन्होंने, नई कार ली और उसकी गाड़ी किसी ने चुरा ली। और जैसे ही वो घूमते फिरते मेरे पास आए ऑफिस में कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, लेकिन मैंने उसके शक्ल पर थोड़ी सी शिक्स भी नहीं देखी, उसके चेहरे पर मैंने कोई झुर्रियां, कोई मत्थे पे बट नहीं देखा। वॉलंटियर कह रहे थे इसकी गाड़ी चोरी हो गई है। मैंने कहा हाँ बहन जी क्या बात होगी? बोलती जिसने दिया था उसने ले लिया, धन्यवाद हो परमेश्वर का, हालेलुया। जब उसने ऐसे कहा अगले हफ्ते मैं कह रहा हूं कि वही चोर वो गाड़ी को वहीं पर खड़ा करके चला गया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये मेरे चर्च में ये बहुत बड़ी गवाही है, ये परमेश्वर है। अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस दुख के लिए, इस बीमारी के लिए, इस कर्जे के लिए, समस्या के लिए, मैं कह रहा हूं जो दुख शैतान ने आपको दिया था 10 साल, मैं कह रहा हूं परमेश्वर पूरे अगले 10 साल आपको आनंद देने वाला आज रात। आमीन। आनंद आएगा, आनंद आएगा, आमीन। आपके जीवनों में आनंद आएगा आज रात। आमीन। मैं कह रहा हूं जब मैं पानीपत के अंदर था और उसी समय वहां पर एक पानीपत में एक आदमी का टेम्पू चोरी हो गया और उसी समय उसकी पत्नी बार बार कह रही थी, पति कह रहा था मेरा टेम्पू चोरी हो गया, कम विश्वासी था, लेकिन जब वो मेरे पास आए उसकी पत्नी बार बार कह रही थी परमेश्वर का धन्यवाद हो, कह रही कोई बात नहीं परमेश्वर और दे देगा। और अगले ही दिन कह रहा वो टेम्पू चोर वही रखकर चला गया। याद रखना अगर जिसने आपका मारा है, अगर आप धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करने के बाद मुसीबतें खत्म होने लगती हैं उस दिन से यीशु मसीह के नाम में। अगर ये चिड़िया धन्यवाद ना करती तो स्वर्गदूत उसके लिए सीढ़ी लगाकर उतरने वाले नहीं थे। इस बात का मैसेज समझ जाना। अगर आज आप बार बार कह रहे हैं कि पास्टर मेरे घर में कोई नुकसान हो गया है, मेरे घर चल, मैं कह रहा हूं नुकसान को भरने वाला मैं नहीं हूं, नुकसान को भरने वाला पवित्र आत्मा है। जब आप वचन के साथ बात करते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस नुकसान के लिए, उस दिन से स्वर्गदूत नीचे उतर आते हैं, उस घर में नुकसान बंद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हो परमेश्वर चमत्कार करेगा। आज लोगों की जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो उसी समय वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय गुस्सा आता है उनके दिमाग में। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने एक कार ली और उसी समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इधर उधर से जुगाड़ किया, लोन लिया और एक कार ली। और जब मैंने कार ली मैं बड़ा खुश था कि ये कार लेकर मैं बाहर निकलूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पास कार है। मैंने बड़े अच्छे पैसे इकट्ठे किए और जैसे मैं शोरूम से निकला वो कार आगे मैंने ठोक दी और जब वो ठुक गई मैंने कहा 2 दिन भाई साहब मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। मैंने कहा परमेश्वर एक तो इतनी प्रार्थना कर करके तेरे से कार ली, ऊपर से तूने बाहर जाके ठोक दी। और उसी समय जब मैं प्रार्थना बैठा होली स्पिरिट ने मुझे कहा, कह रहा है कि सुन, कह रहा है ये कार मैंने तेरे को नहीं दी। लेकिन 2 दिन मैं नाराज रहा, लेकिन मैंने फिर मुंह से निकाला, मैंने कहा परमेश्वर चल तेरा धन्यवाद हो इस कार के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुन, कह रहा है कि ये कार इसलिए ठुकी है क्योंकि तेरा स्टैंडर्ड नहीं है इस कार में बैठने के लायक। क्योंकि मेरे पास नैनो की कार थी, नैनो की। कौन सी कार? नैनो कार, नैनो छोटी सी 25,000 रुपए मिली थी किस्तों पर। और जब मैं चल रहा था आया बड़ा पादरी तो उसी समय मुझे फीलिंग होती थी, लेकिन मुझे लगता था, लेकिन पर मैं कहता था यीशु मसीह आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन यीशु मसीह बोलता था चल मैं तेरी गाड़ी में बैठने वाला। और वो ठुक गई ठा। और उसी समय यीशु मसीह ने मुझे कहा सुन, कह रहा है कि तू इस गाड़ी के लिए अंदर आ जा 25,000 के लिए। कह रहा एक दिन आएगा तेरा स्टैंडर्ड नहीं है ये, कह रहा मैं तुझे तेरे लिए भलाई को सोच रहा हूँ, मैं तुझे बड़ी गाड़ी देना चाहता हूँ। उस समय मेरे लिए 7 साल पहले प्रभु ने कहा था मैं तुझे 25,000 के लिए 70 लाख की गाड़ी में बिठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ आज मैं वो पादरी हूँ, 70 लाख की गाड़ी में बैठता हूँ मैं। मेरे पास 70 लाख की गाड़ी है, आज परमेश्वर ने वो दिया है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आशीष देता है मेरे को। ऐसे लोग छोड़ के चले जाते हैं भाई साहब, उनके काम बनते हैं, परमेश्वर काम करता है। सरकारी नौकरी नहीं करता हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं अगर आपका कोई नुकसान हो गया, आपकी गाड़ी टूट गई, आपको बच्चा नहीं मिला, आप कह रहे हैं परमेश्वर कि मुझे बच्चा नहीं मिला, मेरा वीजा नहीं लगा, मैं कह रहा हूं कि भलाई के लिए किया है परमेश्वर ने। आप बस हाथ उठाओ, धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं अगले साल परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में।
मैं बता रहा हूं कि अभी मेरा कनाडा का वीजा काफी समय पहले रिफ्यूज हो गया, और रिफ्यूज हो गया, मैंने इतने दिन 3 दिन प्रार्थना नहीं किया गुस्से में। पास्टर होके बता रहा हूं भाई साहब, दूध का धुला नहीं हो, अंदर से टेंशन होती है हमें भी। मैंने कहा परमेश्वर इतनी फास्टिंग करी, इतने उपवास किए, तूने मेरा कनाडा का वीजा क्यों नहीं दिया मेरे को? और परमेश्वर ने कहा, अपने आप ही तो भविष्यवाणी कर रहा था कि बाहर ना जाना, फॉरेन ना जाना, कोरोना आएगा, कोरोना आएगा, वायरस आएगा, वायरस आएगा। परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे को वहां ले जाके क्या करता? और उसके बाद मैंने देखा जो मेरे साथ के गए थे वहां पे लॉकडाउन हो गए और वो कह रहे पादरी साहब हम अंदर है। मैंने कहा वहीं रहो। 2 साल भाई साहब वहीं कनाडा में कोई काम नहीं, भूखे मर रहे थे। परमेश्वर कह रहा था मैं तेरी भलाई को देख रहा था। भलाई करने वाला परमेश्वर है। याद रखना, जिस परमेश्वर के पास आते हो वो दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है, दुखों में से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज रात दुखों में से बाहर आने वाले हैं। हालेलुया! धन्यवाद बोलकर आज अपने दुख से आजाद हो जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया! लेकिन लोग अगर किसी का चेहरा देखना हो ना भाई साहब, उसको यूएसए की एम्बेसी में बांट दो। पहले यूएसए की एम्बेसी में जाता है पहले, और वहां पर जाकर जब उसका रिफ्यूजल लग जाती है ना, फिर वो ऐसे आता है, हाय जैसे किसी ने अंदर बहुत चपेड़े मारी उसको। बाहर आता है, यूएसए का वीजा इतना इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, जब यूएसए से बाहर आता है एम्बेसी से तो उसका हालत खराब होती है। हालेलुया! जब मैंने वचन को सीखा, जब मैंने बाइबल में पढ़ा, मैं एक बार यूके से आया और मेरा किसी पास्टर ने मुझे जिद कर लिया, कहता नहीं नहीं अभी इसी समय। मैंने कहा मैं 9 घंटे जाग कर आया हूँ और 11 घंटे पहले जाग कर आया हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। उसने कहा नहीं नहीं मैंने आपका इंटरव्यू का टाइम लिया, जाओ जाओ। मैं इंटरव्यू की यूएसए में गया और उसी समय उसने मेरे से, पहले तो इंग्लिश नहीं आती थी, उसने मेरे सवाल किया, मैं सो गया। उसने कहा यार तू सो रहा है? मैंने कहा जी अभी यूके से आया हूँ। कहता अच्छा। उसने मुझे इंग्लिश में बोला, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, उसने कहा जाओ हम आपको रिफ्यूज करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कहा मैं जाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने कहा ले मेरे दोस्त बाहर खड़े होंगे, कलीसिया के लोग बाहर खड़े होंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं सीधा गया, मैंने कहा लग गया है यस। ओ भाई साहब उनके तो नींद नहीं आई 3 दिन। मैंने कहा विश्वास से लग गया यूएसए का वीजा। और चीजें मैंने कहा धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद करके गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा अच्छा भाई थैंक यू जा रहा। वो बेचारे परेशान और सारे खुश हो गए, कह रहे देखो देखो वो जा रहा उसका लग गया, वो जा रहा उसका लग गया, वो उसका लग गया। और मैंने परमेश्वर, मेरे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुन, कह रहा कि अभी मैं यूएसए नहीं। और उसके बाद जब मैंने धन्यवाद किया, अगले हफ्ते मुझे 14 कंट्रियों का वीजा मिल गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! मैं कह रहा हूं कि आप धन्यवाद जब करते हैं परमेश्वर रास्ते खोलता आपके लिए। अगर आज आप धन्यवाद नहीं करते, अपने दुख में, अपनी बीमारी, अपनी समस्या में चिंता करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, उस दिन से आपका दुख बढ़ने लगता है। बीमारी लंबा टाइम लेती है। कह रहा मूसा, कह रहा 40 साल में कह रहा जंगल पार किया, कह रहा उसके लोगों ने, लेकिन वहां पर कह रहा 40 दिन में पार करना था। ये परमेश्वर है। मरियम ने सिखाया अपने चेलों को, आप अपने बेटे बेटियों को सिखाओ। अगर कुछ नहीं मिला आज रात धन्यवाद करके जाओ, कल सुबह 5 मिनट में परमेश्वर का मूड बदलने वाला आपके लिए आ जाए। बदलवाना है कि नहीं? यस। परमेश्वर का मूड बदलवाना है कि नहीं? कह रहा है जो धन्यवाद करते हैं उनका मूड बदल जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आज आप समझ रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो अय्यूब 1:21 में देखो यहाँ पर क्या हुआ। शैतान ने पहला अटैक किया उसके ऊपर, उसकी भेड़ बकरियां मार दी, और फिर दूसरा अटैक किया, उसके बैल मार दिए, और उसके बाद कह रहा उसका बच्चा मार दिया। और यहाँ पर ये जो है ये व्यक्ति कह रहा निराश होने की वजह, इसकी पत्नी इसको छोड़कर भाग गई। इसने कहा छोड़ दे ऐसे परमेश्वर को, लेकिन इसने कहा सुन, कह रहा जिस हाथ से दुख लेते हैं उस हाथ से, जिस हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख न ले। इसने कहा भगवान मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ सकता। बोल रहा था परमेश्वर धन्यवाद हो, कह रहा लेकिन बैल लेने के लिए, गाय लेने के लिए, कह रहा भेड़ बकरियां लेने के लिए, बच्चा लेने के लिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा। कह रहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया है और यहोवा ने ले लिया है। हालेलुया। बोलता है यहोवा, स्क्रीन पे दिखा बंदर साहब, यहोवा ने दिया है, यहोवा ने ले लिया है, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। धन्यवाद कर रहा है। जानता है अय्यूब परमेश्वर से ब्लेसिंग कैसे ली जाती है। अगर आज आपको ब्लेसिंग लेने का तरीका नहीं पता, 25 साल से 50 साल से मैं कह रहा हूं बाइबल पढ़ने वाले सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं।
प्रार्थना करने वाले सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ज्यादा दुखी लोग क्रिश्चियन लोग हैं। क्यों है? क्योंकि वो आधे लोग धन्यवाद करना नहीं जानते परमेश्वर का। अगर आज आप धन्यवाद करना जान रहे हो, देखो इसके पेड़, इसकी कितनी भैंसें थी, कितनी भेड़ बकरियां थी। मैं कह रहा हूँ कि 100 भेड़ बकरियां होंगी, मर गई। कितने बैल होंगे? उस समय में इसके पास 100 बैल थे, लेकिन जब इसने धन्यवाद किया, हम पढ़ते हैं 42 के, किसी के 42 के 12 को देखो आप, अय्यूब के 42 के 12 को हाँ पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों, सुनो देखो लिखा, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। 14,000 भेड़ बकरियां दी, अरे 6,000 ऊंट दिए, 1000 जोड़ी बैल दिए, 1000 गधियां दी उसको, और करा उसके पास करा और 3 बच्चे और हुए। हालेलुया। करा यहाँ पर करा परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अरे जितनी भेड़ बकरियां गई थी उससे डबल आशीष दे दिया, और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कहलाया, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा अमीर आदमी कहलाया। अगर आज आपकी एक फैक्ट्री में आग लग गई है, अगर आपका मोटरसाइकिल टूट गया है, आपका कार का नुकसान हो गया है, याद करना, बस हाथ उठाकर इसकी तरह कहना, परमेश्वर तूने दिया था, तूने ले लिया है, तू मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रहा है। आज रात मेरे को बड़ी गाड़ी देना चाहता है। आमीन। परमेश्वर ये मकान मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर तू मेरे को एक अच्छा मकान देगा। एक औरत मेरे पास आई फोटो लेकर, बोलती है पास्टर मैंने यही मकान लेना। मैंने नहीं बताया, हाथ रखा प्रार्थना करते इसके ऊपर, हरियाणा गिद्दी भाई साहब। और मैंने कहा ले बहन जी, मैंने कहा ये मकान तेरे लिए नहीं है। कह रही नहीं नहीं। मैंने कहा इसका दरवाजा इतना सा है। मैंने कहा तू इतनी मोटी इसमें कैसे जाएगी? बोलती मैं ऐसे चली जाऊंगी ऐसे। मैंने कहा अच्छा जाके माननी भाई साहब। उसमें जाई, और जब वो गई उनकी इतनी गैलरी थी, और वो ऐसे करके जाती थी, और गैलरी में नीचे नीचे करके जाती थी। आधा किलोमीटर चलना पड़ता होगा बेचारी को, नीचे झुक के कमर में दर्द हो गया, बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में गई। बाद में बोलती है पादरी आप सही कह रहे थे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मकान मेरे लिए नहीं था, और आज वो 500 गज के मकान में रहती है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज बेहतर करना चाहता है। अगर आज आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप जिद ना करें, परमेश्वर आपके लिए कोई बेहतर इंतजाम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था, और उसी समय वो सेनापति राजा के साथ रहता था, दोनों शिकार करने जाते, और उसी समय जब वो शिकार कर रहे होते थे तो राजा सेनापति से पूछता था बोल मैं तीर किधर चलाऊं? बोलता लेफ्ट हैंड चला दे, और वो शेर पकड़ता था। एक दिन फिर गए और उसने कहा आज किधर चलाऊं? बोलता है कह रहा राइट हैंड चला दे, और उसने जब राइट हैंड चलाया तो उसी समय शेर ने झपटा मारा और राजा का अंगूठा खा लिया, खत्म कर दिया। और उसी समय सेनापति बोला, राजा ने कहा मेरा अंगूठा। सेनापति बोला धन्यवाद हो परमेश्वर का, कह रहा भलाई है इसमें, कोई भले के लिए हुआ। उसको गुस्सा आ गया, कहता बेवकूफ, मेरा अंगूठा खा लिया शेर ने, और इसमें भलाई क्या थी? कह रहा भला क्या था इसमें? कह रहा इसको जेल में डाल दो, और उसको जेल में डाल दिया। अगले दिन राजा फिर शिकार करने के लिए गया। जब राजा शिकार करने के लिए गया, उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया और ऐसे करके बांध दिया उसको, और वहां पर बांध दिया, और शिकारी शुरू हो गए। आदिवासी करते अपना तीर लेके बोलते हु ला ला ला, हु ला ला ला। वो मारने से पहले किसी व्यक्ति को उसके 4 चक्कर काटते हैं, क्योंकि वो अपने देवता को बलिदान चढ़ाने से पहले चक्कर काटते हैं। और वो कहते हु ला ला ला, फंस गया, मुर्गा आ गया, बकरा आ गया, हु ला ला ला। और इसी समय यहाँ पर भाई साहब डर रहा था, राजा कह रहा था मर गए भाई साहब मर गए, लेकिन उसने कहा हाथ उठाओ, और जैसे उसने हाथ उठाया तीर मारने लगे तो उसी समय गुनगुन गुनगुन करने लगे आपस में। बोलते कह रहे क्या? कह रहे ये देखो इसका अंगूठा कटा हुआ है। क्योंकि आदिवासी लोग जानते हैं, वो अपने परमेश्वर को कह रहे, वो अपने भगवानों को, वो अपने देवी देवताओं को, वो कह रहे हैं कि वो कोई फटी हुई चीज कभी नहीं चढ़ाते, कह रहा डिफेक्टेड पीस कभी नहीं चढ़ाते। उन्होंने कहा ये तो डिफेक्टेड है, इसका तो अंगूठा ही नहीं है, ये फेंक हम नहीं लेंगे। और उसी समय उन्होंने उसको छोड़ दिया, और वो देख रहा था। उन्होंने जाके कहा सच में, सेनापति को बोलता है कह रहा महाराजा तू सही करा था, परमेश्वर ने जो मेरा अंगूठा लिया है इसमें कोई मेरी भलाई थी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपकी टांग नहीं है, आपका पैर नहीं है, आप अपाहिज हो, आपको 8 साल हो गए, कह रहा कि आप 8 साल से कह रहा आप मेहनत कर रहे हैं, आपको एक भी रोटी नहीं मिली है, कह रहा कि अगर आपकी आंख नहीं है, आपको कैंसर है, रसोली है, टीवी है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, इसमें कोई भलाई थी परमेश्वर की जो आज आपको स्वर्ग के दर्शन कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा कि स्वर्ग में कोई टूडा लंगड़ा प्रवेश नहीं करेगा, कह रहा झुक कर नहीं, वहां पर सब सीधे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, चंगे होकर जाएंगे। ये परमेश्वर है। कह रहा कि अगर आज आप भलाई चाहते हैं परमेश्वर से तो उसका धन्यवाद करना सीखो। हर बात में अगर आप धन्यवाद करते हो, परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं बड़ा काम होता देखेंगे आज रात। तैयार हो के नहीं? यस। भजन संहिता 90 के 15 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं,
उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। लाली तुझे हाँ, हाँ। जितने दिन तू हमें दुख देता है, कौन है? मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर जितने दिन तू हमें दुख देता आया, जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए, कह रहा है उतने ही वर्ष अब हमें आनंद दे। याद रखना इस भविष्यवाणी को, अगर आपने प्रभु में आने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, बीज बोने के बाद अगर आपने दुख उठाया है, अगर 4 साल हो गए आपको दुख उठाते उठाते, याद रखना अगले 4 साल आप आनंद को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी आपके लिए कह रहा 40 साल अगर मूसा ने जंगल में दुख उठाया तो उसकी प्रजा को परमेश्वर ने आशीष दिया कि जाओ आज से 40 साल कह रहा तुम्हारे घर में आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बाइबल बोलती है निर्गमन में एक जगह पर 15 के वहां पर लिखा, निर्गमन की किताब में 15 के 27 में लिखा कि एलीन नाम की एक जगह थी और वहां पर वहां पर परमेश्वर ने जैसे ही वो पहुंचे, जब जंगल में से निकल रहे थे उसी समय उनको 12 लिखा वहां पर 70 खजूर के पेड़ और 12 पानी के सोते उन्हें मिले और परमेश्वर ने उनको एक साइन दिया था। कह रहा देख मूसा, कह रहा जो 12 लोग, कह रहा 12 तरह के गोत्र, कह रहा वहां पर गए थे मिस्र देश में और 70 लोग जो तेरे दादे परदादे 70 लोग कह रहा जो कह रहा गुलामी में गए थे मिस्र की, कह रहा कि ये सबूत है मैंने 70 ही खजूर के पेड़ तुम्हें दिए हैं, तेरे वंश को कह रहा 12 सोते दिखाए हैं। याद रखना जितना दुख तुम उठा रहे हो, अगर 2 साल अगर 12 साल से बच्चा नहीं है, याद रखना अगले 12 साल आनंद के देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर 70 साल क्या 40 साल से 10 साल से आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं है, आज रात एक आशीष आपके घर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आपके पास नौकरी ना हो, आप 8 साल की उम्र से अपने माँ बाप के लिए कमा रहे हो, आप टूंडे हो, लंगड़े हो, बहरे हो, आपके ऊपर एक भी आशीष ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बोलता है जब तक गेहूं का दाना, यीशु मसीह बोलता है धरती में पक कर मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लेकर आता। गेहूं का दाना जब तक धरती में नहीं जाएगा, जब तक मरेगा नहीं अंदर, तब तक फल नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है जब तक एक विश्वासी करा दुखों में से नहीं निकलता तब तक परमेश्वर उसके ऊपर फल नहीं लगाता। अगर आज आप दुख उठा रहे हैं परमेश्वर के लिए, याद रखना अगले साल आपके बच्चों के ऊपर फल लगने वाले हैं, आपके बैंक बैलेंस में फल आने वाले हैं, आपके ऊपर चंगाई के फल आने वाले हैं। पवित्र आत्मा आशीर्वाद देना चाहता है ऐसे लोगों को। कह कि अगर आज आप गेहूं के दाने के समान, कह इसकी परिभाषा समझ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बड़ा घमंडी आदमी था, मेरा बाप जमींदार था, पैसे वाला था, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ था, लेकिन बड़ा घमंड था मुझे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे गेहूं के दाने के समान करा पहले मुझे नीचे ले गया और मुझे उस समय जैसे मूसा मर्डर केस में से निकला, ऐसे मेरे को भी परमेश्वर ने निकाला। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को बिल्कुल सिखाया परमेश्वर ने कि घमंड नहीं करना, अहम अहंकार को छोड़ना है। और उसी समय जब तक मैं गेहूं के दाने की तरह पीसा नहीं गया तब तक फल नहीं आया मेरे ऊपर। मेरे से ज्यादा दुखी किसी ने नहीं देखा होगा, दुख किसी ने नहीं देखा होगा। 1.5 साल मैं प्रभु के कारण जेल में रहा, 3 महीने फिर रहा, 2 महीने फिर रहा, 3 रातें फिर मैंने जेल में निकाली। किस कारण से? लोगों ने सिर्फ मुझे यीशु मसीह के लिए गलत बोला। मैंने दुख उठाया अपनी लाइफ के अंदर। मेरे बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था, कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन मैं जेल में बैठा बैठा मेरे परिवार के लोग दुखी रहते थे, कोई नहीं था, सबने हमें छोड़ दिया था। मैं कह रहा हूं लेकिन मैं जब तक दाना, गेहूं का दाना गेहूं के समान है, हर एक विश्वासी कह रहा उस दाने के समान, जब तक मैं मर नहीं गया, जब तक मैं दाना मिट्टी के अंदर अपने घमंड को नहीं मार दिया, जब तक मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद हो तेरा कि तू मुझे 3 बार क्या, 4 बार क्या, 5 बार क्या तू मुझे दुख देता आया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। लेकिन मेरा विश्वास है कि तू अब मुझे उतने ही दिन आनंद के देगा यीशु मसीह के नाम में। और आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर है वो, 7 साल के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे हर सुख दिया, हर आशीष दिया। आज मैं जिसके लिए बोल देता हूं वो चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लोग यहां पर आकर शांति पाते हैं, लोग यहां पर आकर छुटकारे पाते हैं, लोग यहां पर कर्जे से आजाद हो जाते हैं, उनके घर में मिराकल होते हैं। मैं लोगों के अंदर देखता हूं उनके वीजे आते हैं, लेकिन उसके बाद लोग बोलते हैं इसके ऊपर बड़ी आशीष है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि ये गेहूं का दाना मर गया था पहले इस मिट्टी में, परमेश्वर के वचनों में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की आज्ञा में मरा हूं, मैंने अपने आप को दबाया और परमेश्वर ने मेरे ऊपर फल लगाना स्टार्ट किया है। अगर आज आप इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, मैं अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत दुख आया लेकिन मैं परमेश्वर को हमेशा कहता था परमेश्वर
परमेश्वर चाहे कुछ भी तू खाए, लेकिन याद रखना ये बजिंदर सिंह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तेरा धन्यवाद करता रहेगा। हर रात हर दिन मेरी जुबान से धन्यवाद निकलेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़े दुख आए, बड़ी बीमारियां, बड़ी समस्याएं, बड़े एक्सीडेंट आए, बड़े नाम मेरे पर झूठे लगा दिए गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है, तुझे कोई नहीं, कोई डुबा नहीं सकता, कोई आग तुझे झुलसा नहीं सकती, कोई नदी तुझे डुबा नहीं सकती। याद रखना कोई तलवार तुझे मार नहीं सकती, क्योंकि यहोवा जोरावर का हाथ मेरे ऊपर है, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप फल लेना चाहते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट करो। अगर आज आप धन्यवाद करने वाले हैं, आज रात परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं आपको बताता हूं, मेरे खिलाफ अगर कोई योजना बुन रहा होता है, प्रभु मुझे पहली रात बता देता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं भविष्यता को अच्छे से नहीं जानते आप, मैं कह रहा हूं प्रभु की योजना है। मैं कह रहा हूं अगर कोई मेरे खिलाफ भी बोल रहा होता है, परमेश्वर बता देता है इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ये बोला है। हरियाणा के अंदर 2 औरतें घास काट रही थी, और जैसे ही चर्च में आई तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जरा कल घास काटते हुए क्या बोल रही थी बादरी के बारे में? कहती है इसको कैसे पता लग गया? मैंने कहा हाँ, सब जानता है परमेश्वर। अलीशा को परमेश्वर ने आशीष दिया था कि जो तुम बेड में, घर में, रसोई में, किचन में जो बातें करते हो वो भी अलीशा को बताता है। याद रखना, मैं पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूं कि अगर आज आप हाथ उठाकर धन्यवाद कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपके लिए आज एक इंतजाम करने वाला है। छोड़ दो उन बातों को कि परमेश्वर मुझे अब तक घर नहीं मिला, मुझे मकान नहीं मिला, मुझे औलाद नहीं मिली, मेरे परमेश्वर तूने मेरे बच्चे को चंगा नहीं किया। लेकिन अगर आज आप कह रहे हो परमेश्वर कि जो तूने नहीं किया वो उसमें शायद कोई भलाई होगी मेरी, अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो अगर आज आप 10 साल से दुख उठा रहे हैं, याद रखना अगले साल आप 10 साल सुख देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगले 20 साल आपके लिए सुख के आने वाले हैं। ये भविष्यवाणी अगले 40 साल आपके लिए आनंद के आने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए, जिन लोगों ने कुड़कुड़ाना छोड़ दिया है, बुराई करना छोड़ दिया है, अपने होठों से बुराई करना छोड़ दिया है, परमेश्वर का हर बात में धन्यवाद करना शुरू कर दिया है, आज से फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ स्वर की ओर और इसी समय फैसला लो, बोलो परमेश्वर आज से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हर बात में धन्यवाद करूंगा। देखो यहाँ पर लिखा भजन संहिता 18 के 21 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, 118 के 21 में लिखा, हाँ स्क्रीन पे दिखा। हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। पहले कह रहा था मुझे सिखा, पहले बोलने का मतलब इसको पता नहीं है थैंक यू कैसे बोल देते हैं। आज लोग चर्च में आते हैं हालेलुया, और जब स्क्रीन पर उनकी फोटो आ जाती है हालेलुया डिंग डिंग, उसी समय खड़े हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप स्क्रीन पर देखकर हिल रहे हैं। किसी की फोटो दिखा जरा, इनकी फोटो दिखा जरा स्क्रीन पर, हालेलुया बोलो, हालेलुया हाथ हिलाओ। अभी स्क्रीन पे फोटो आ रही है ना, अभी 32 दांत दिखा रहे हैं, और जिनकी स्क्रीन में फोटो नहीं आ रही वो सो रहे होंगे। मैं कह रहा हूं आपको हालेलुया बोलना। मैं कह रहा हूं जितनी बार आप यहाँ पर आते हैं आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, आपके घुटने भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, आपके पैर भी धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, आप हाथ उठा रहे हैं आपके हाथ भी धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का। कह रहा यहोवा का धन्यवाद करना भला है, ताड़ी बजाकर धन्यवाद करो उसका, हालेलुया बोलकर धन्यवाद करो आज, हालेलुया। अगर ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है, कह कि अगर आज से आप कुड़कुड़ाना बंद कर दो, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं उनकी समस्याएं बढ़ती हैं। इस बात का मतलब आप समझ गए आज का वचन का मतलब कि जितना आप हाय करते हैं, जितना आप रोते और पीटते हैं, उतने दिन आपकी बीमारी के लंबे हो जाते हैं, उतने दिन आपके ऊपर कर्जा लंबा हो जाता है। अगर एक जन बीमारी में और हाथ उठाकर उसकी मां कहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस बीमारी के लिए, मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में गायब होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आज से आपको धन्यवाद करना। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस बीमारी के लिए, इस कर्जे के लिए, इन समस्याओं के लिए। आज से मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं परमेश्वर, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं जानता हूं तूने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है परमेश्वर, तू मेरे लिए कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन्हें कभी भी मोटरसाइकिल पर, छोटी मोटरसाइकिल पर नहीं लेकर आएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं मारुति कार में नहीं आओगे, अगली बार कह रहा फॉर्च्यूनर में आओगे
यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा धन्यवाद करने वालों के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 25,000 की सैलरी पर काम करते हो, आप वही इसमें खुश हो, आप खुश हो। लेकिन अगर आज आप खुश नहीं हो, 10,000 की सैलरी में खुश नहीं हो, तो आप हाथ उठाकर धन्यवाद करो। परमेश्वर धन्यवाद हो 10,000 सैलरी देने के लिए। अगले साल 1 लाख की सैलरी पर लेकर जाएगा आसमान का खुदा। मैं कह रहा हूं 40 साल कह रहा है जो आपने दुख उठाया है प्रभु में, अगर आज तक एक आशीष नहीं मिली, ये भविष्यवाणी है जिसके नाम RSMNGPK से है। अगले साल आपके लिए आनंद के साल आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, वो अगले साल आपके आनंद के आने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आनंद दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, ऊपर की ओर देखो और उसी समय कहो परमेश्वर कि आज मैं ऊपर की ओर देखता हूं और उसी समय पवित्र आत्मा में इस वेदी के ऊपर से खड़ा होकर परमेश्वर आज तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं आंख बंद करके कि पवित्र आत्मा तू इनके जीवनों में आशीषें दे दे यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवनों में आशीषें दे दे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर कि तू आज से इनके घर में आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपने सुना कि मैं एक मूर्तिकार के लिए रो रहा था, नैनो के लिए रो रहा था परमेश्वर के सामने कि ये टूट गई है। हो सकता है आप रो रहे हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब अब तक नहीं आई है। आप रो रहे हो कि मेरा बच्चा एम्बुलेंस में पड़ा है, ठीक नहीं हो रहा। आप कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात से ही आपके घर में काम करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कुछ बड़ा सोचना चाहता है। याद रखना, धन्यवाद करने वाले को परमेश्वर देता है। माँ बाप, अगर आप माँ बाप का धन्यवाद नहीं करते, 1 साल, मैं तो ऐसा पादरी हूं, मेरा जो थैंक यू नहीं करता, मैं उसकी कोई मदद नहीं करता जिंदगी में। मैं कह रहा हूं अगर आप धन्यवाद करना सीख लें अपने ऑफिसर का, वो अगले साल आपको बड़ी पोस्ट पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। माँ बाप का आप धन्यवाद करते हैं, अगर पत्नी पति का धन्यवाद ना करे कि थैंक यू आपने मेरे को सोने की चैन दिलाई, बोलती अच्छा बढ़िया है, बस थैंक यू नहीं करती, अगले साल कभी नहीं दिलाता। मैं तो कभी नहीं दिलाता खासकर। और जब वो बोले थैंक यू तो मैं 1 नहीं 2 दिला सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको भी, आपका मन अगर ऐसा है तो परमेश्वर का भी ऐसा ही है। आज रात परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। आप हाथों को उठाओ। परमेश्वर आपके पैसे नहीं मांग रहा, आपका शरीर नहीं मांग रहा, आपकी आत्मा नहीं मांग रहा, वो आपके अंदर से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए बोल रहा है। धन्यवाद का बलिदान जो चढ़ा रहा है परमेश्वर उसके लिए याद करेगा उस बलिदान को जो उसने क्रूस पर दिया है। आज आपको परमेश्वर वो देगा जो आप तक आपने नहीं देखा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा आज से। बोलो आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा,